दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में, चाहे अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती को लेकर या फिर अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में या फिर इसके अलावा टीजीटी पीजीटी और लेखपाल भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप इन बुक के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो आप 80 से लेकर 90 परसेंटाइल तक नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं, जिसमें आपको 2200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक को आपके सिलेबस और पैटर्न के आधार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें अपने पैटर्न के आधारित पर ही पढ़ें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको दिए जाते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो यूपीएससी पीईटी के लिए चक्षु प्रकाशन की गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती से बीएड बाहर के बारे में, आप जानते हैं कि बीएड बाहर का जो मुद्दा है वो कई राज्यों के अंदर आपको देखने के लिए मिला है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, इसके अलावा और भी जो तमाम ऐसे राज्य जहां पे बीएड बनाम बीटीसी को लेकर मामले न्यायालय में गए, न्यायालय की तरफ से अलग अलग आदेश दिए गए। किसी कोर्ट के माध्यम से बीएड को एलिजिबल कर दिया गया तो किसी कोर्ट के माध्यम से बीएड को बाहर किया गया। ऐसा आप सभी ने हाल ही में पिछले कई दिनों में देखा होगा। अब इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, जहां पर 19 जुलाई को सुनवाई होने वाली है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पे भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक याचिका दाखिल की गई है उसी सुप्रीम कोर्ट के केस को आधार बनाते हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जल्द आपको सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है। अब ये तो बात हो जाती है कुछ सुनवाइयाँ होने के बारे में, लेकिन अगर बात की जाए एक और राज्य के बारे में तो यहाँ से कहीं ना कहीं राज्य सरकार को फिर से झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश के अंदर एक और याचिका दाखिल कर दी गई है और इसमें मांग की गई कि प्राथमिक पात्रता परीक्षा बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनके पास कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं होती है, ऐसा याचिका के अंदर बताया गया है। प्राथमिक शिक्षकों को पढ़ाने के लिए केवल यहाँ पर डीएलएड सिखाया जाता है, अतः केवल वही परीक्षा और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। डीएलएड के पास 2 उम्मीदवार एनसीटी 28 जून 2018 की जारी अधिसूचना की अगर बात की जाए 30 मई 2018 के पत्र के मध्य शासन द्वारा 30 जुलाई 2018 को जारी किए गए सेवा नियम वैधानिक को चुनौती दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा वर्ग 3 की अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यहाँ पे एमपी के अंदर टेट होने वाला था, टेट के बाद भर्ती आने वाली थी, लेकिन सरकार को यहाँ पे एक बार फिर से झटका लगा है। झटका क्यों लगा है वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनसीटी के गजट को रद्द करने की मांग की गई है, जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर देखने के लिए मिला था। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीएड और बनाम बीटीसी का जो लड़ाई चलती है उससे कहीं ना कहीं भर्तियों में नुकसान होता है। मध्य प्रदेश का उदाहरण आप सभी के सामने है, लेकिन फिलहाल जो अभ्यर्थियों की मांग है वो आप सभी देख सकते हैं। मतलब वहाँ पे भी बीएड को बाहर करने के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है। हालांकि अब जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट से होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सभी याचिकाओं का निस्तारण होना बाकी है और सुप्रीम कोर्ट का ही जो आदेश होगा वही सभी राज्यों के ऊपर आप सभी को अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल ये बात हो जाती है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बारे में, वो आपको 19 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है शिक्षा मंत्री अधिकारियों के द्वारा बुलाई गई बैठक के बारे में। कल की तारीख में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से इसके अलावा शिक्षा विभाग के तमाम उन अधिकारियों के साथ में मुलाकात की गई, बैठक की गई और आगामी जो भी योजनाएं होंगी उसको लेकर विचार किया गया। उसी विचार के समय उन्होंने नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी कहा। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो अधिकारियों के साथ में एक बैठक होने वाली, जो कि आपको आज देखने के लिए मिलेगी। सोमवार 11 जुलाई को आपको जो बैठक है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा अगर बात की जाए मंडलीय बेसिक शिक्षा निदेशकों को बुलाया गया है। अधिकारियों के साथ मुलाकात करते हुए तमाम आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा स्कूल चलो अभियान, आधार प्रमाणीकरण और भी तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनको यहाँ से बैठक देखने के लिए मिलेगी।
लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसके बारे में भी कल की तारीख में जब बैठक हुई थी तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से एक बयान आप सभी के लिए मैंने डाला था, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि सरकार की ओर से पहले यहाँ से समायोजन किया जाएगा। समायोजन हो जाने के बाद में फिर से डाटा मांगा जाएगा और डाटा मिलने के बाद जितने भी पद खाली होंगे उसके आधार पर नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उसी को लेकर आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति पर होंगे तबादले के बाद में आवश्यकता पड़ी तो शिक्षक भर्ती भी आपको देखने के लिए मिलेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कहा गया कि शिक्षकों के अनुपात देखने के बाद तय होगा खाली पद। अगर बात की जाए विद्यालय शिक्षकों की तबादले को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बेसिक शिक्षा के मंत्री के माध्यम से जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री के पास स्पष्ट पॉलिसी भेजी गई है, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद तबादले की जो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात देखने और इसके अलावा समायोजन के बाद ही नए शिक्षक की जो भर्ती है उसको लेकर विचार में लाने की बात कही है। लोक भवन में सरकार की तरफ से 100 दिन के पूरे कार्यकाल को लेकर यहाँ से जानकारी दी गई और उन्होंने इस मुद्दे के बारे में विचार विमर्श किया कि पिछले 100 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर और आगामी समय के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे पत्रकार महोदय के माध्यम से पूछा गया था कि भाई कितने पद खाली। उन्होंने कहा कि 1,26,000 पद खाली हैं, तो सरकार शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकाल देती। तो मंत्री जी के माध्यम से कहा गया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद में आप सभी की नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विचार है वो किया जाएगा। हालांकि इस बयान को लेकर भी अभ्यर्थी नाराज दिखाई दिए, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। शिक्षक भर्ती मंत्री के बयान को लेकर कहीं ना कहीं योगी राज की 2.0 के 100 दिन की कार्य योजना के बाद में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के बयान को लेकर छात्र अनुपात का आंकलन करें, उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर नई शिक्षक भर्ती देंगे। बेरोजगार इसको लेकर आहत दिखाई दिए। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाकर बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 51,112 से ज़्यादा पद खाली हैं। अब इस प्रकार की सरकार बयान देकर कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करने का काम कर रही है। लेकिन इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से पहली बार इनकार नहीं किया गया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो बयान दिए जाते थे उसमें साफ साफ शब्दों में कहा जाता था कि अभी हमारे पास शिक्षकों के पद खाली नहीं है, अभी हम शिक्षक भर्ती को लेकर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि पहले यहाँ से समायोजन और ट्रांसफर हो जाने के बाद में रिक्त पदों के आधार पर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। बाकी क्या कुछ होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन 4,200 पदों पर जारी किया गया था। 4,200 में विज्ञापन जारी हो जाने के बाद से लगातार 22,000 पदों को जोड़े जाने की मांग की जा रही है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 पद कब तक जोड़ेंगे, इसके लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास किया गया, ट्विटर पर ट्विटर वार किया। इसके अलावा बहुत सारे पत्र भेजे गए, लेकिन 22,000 पदों के बारे में वर्तमान में क्या स्थिति है वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन की अगर बात की है तदर्थ शिक्षकों के पद भी किए जाएं शामिल। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा प्रतियोगी छात्रों ने सोशल मीडिया पर चलाया अभियान, सीएम और पीएम को किया ट्वीट। नीचे लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पद को शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर अभियान शुरू कर दिया है। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि प्रदेश के अंदर तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो 22,000 से ज़्यादा हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों के पदों को नियमित नियुक्ति के लिए इन पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती के अंदर तदर्थ शिक्षकों को यहाँ से भारांक देते हुए बैठने का मौका दिया गया था। उसके बाद में आप सभी जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी हुआ। मुख्यमंत्री के माध्यम से 27,000 पदों भर्ती की बात भी की गई थी, लेकिन उसके बाद विज्ञापन सिर्फ 4,163 पदों पर देखने के लिए मिला। इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों के अंदर नाराजगी देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के अंदर यहाँ पर लगभग उन 22,000 पदों को जोड़ा जाए और इसके बाद में आगामी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्राथमिक भर्ती को लेकर भी जानकारी लिखी हुई है, जो कि मैंने आप सभी को पहले दे दी है कि मंत्री जी के बयान को लेकर अभ्यर्थी आहत हैं। उनका कहना है कि सरकार ने 51,111 का जो हल्फनामा वो लगाया था, उसके बाद में सरकार भर्ती को लेकर पूरे तरीके से मौन हो गई। तो ऐसे में अगर कहा जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अब तदर्थ शिक्षकों की मांग को लेकर छात्रों ने अपनी जो मांग है वो और तेज कर दी है। छात्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 पदों को जुड़वा कर ही दम लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएससी की लेखपाल भर्ती के बारे में। लेखपाल भर्ती की परीक्षा आप सभी जानते हैं कि जल्द होने वाली है, लेकिन उससे पहले छात्रों के मन में फिर से सवाल आने शुरू हो गए कि क्या लेखपाल भर्ती परीक्षा फिर से स्थगित होने वाली है, क्योंकि अभी तक आप जानते हैं कि एडमिट कार्ड को लेकर आयोग के माध्यम से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती को लेकर
तो उसके आसपास होने वाली एक परीक्षा को भी यहाँ से स्थगित कर दिया गया था, जिसके चलते छात्रों के मन में ये सवाल और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो ऐसे में अभी आयोग से जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि लेखपाल भर्ती के बारे में आयोग की क्या तैयारियाँ हैं। तो यहाँ पे आयोग की तरफ से बताया गया है कि लेखपाल भर्ती के लिए अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा आयोजित होगी वह 22 जिलों में आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें अयोध्या, अलीगढ़, इसके अलावा आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर नगर के जिलों के अंदर यहाँ से अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। मात्र 22 जिलों में ही एग्जाम सेंटर कराते हुए यहाँ से जो भर्ती वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस परीक्षा के लिए सिर्फ 2,47,000 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिसमें से मुश्किल से 2 लाख या 2.25 लाख अभ्यर्थी वहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसे में लेखपाल भर्ती को लेकर अगर बात की जाए क्या परीक्षा स्थगित होगी, तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आयोग के माध्यम से भले ही थोड़ा काम स्लो किया जा रहा है, लेकिन परीक्षा केंद्रों से संबंधित तमाम वो तैयारियाँ वो शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए नेट परीक्षा को लेकर, यहाँ से दोबारा कराए जाने को लेकर जानकारी एनटीए के माध्यम से दी गई है। 7 केंद्रों पर दोबारा होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट का आगाज़ 9 जुलाई को हो गया है। पहले दिन की प्रथम पाली की अगर बात की जाए, परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत देखने के लिए मिली। उसके बाद में शिकायत को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने नोटिस जारी करके बताया है कि यूजीसी नेट के 7 केंद्रों पर दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी। इसमें अगर बात की जाए तो प्रयागराज और भी तमाम यहाँ से जो शामिल हैं वो किए गए हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा के अंदर कुछ गड़बड़ी के बाद में ऐसा फैसला लिया गया है, उस परीक्षा को स्थगित करते हुए नए सिरे से परीक्षा कराए जाने की जानकारी दी गई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब